चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, ये जो है हमारा क्वेश्चंस है और ये है रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। कौन सा चैप्टर का रीजनिंग है? ये ब्लड रिलेशन जानते हैं? ब्लड रिलेशन, भाई ब्लड रिलेशन का ये रीजनिंग है। इसको हम चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लड रिलेशन में सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्लड रिलेशन को बनाने के तरीके क्या हैं। चलिए चलते चलते हम आपको बीच में समझाते हैं, ठीक है। बोल रहा है एक आदमी एक औरत से कहता है, एक आदमी जो है वो एक औरत से कह रहा है, ठीक है। एक आदमी एक औरत से कहता है, मतलब अगर ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप अपने ही घर में रिलेशन में किसी एक आदमी और एक औरत को मानिए, ठीक है। जैसे कि एक आदमी औरत से कहता है तो सोचिए कि हम अपनी मतलब कि मम्मी जो है, मम्मी को ले लीजिए एक औरत, ठीक है, या और किसी को ले लीजिए, ज़्यादातर अपने रिलेशन में लीजिएगा, जल्दी आप उसको आसान तरीके से निकाल पाइएगा, ठीक है। बोल रहा है एक आदमी एक औरत से कहता है, तुम्हारे एकलौते भाई की बहन, मानिए कि एक औरत, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, आप एक मम्मी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आपकी माँ है, ठीक है, यहाँ आपकी माँ है, ये हो गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि ये माँ है, ठीक है, ये कौन है? माँ है। अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी एक औरत से कहता है, जैसे कि हम अपनी माँ से मान लीजिए कह रहे हैं, कहता है तुम्हारे एकलौते भाई, तुम्हारे एकलौते भाई। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई जो जो जैसे हम करेंगे वैसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे। बोल रहा है तुम्हारे एकलौते भाई, तुम्हारे एकलौते भाई। भाई का रिलेशन जब कभी भी लेना है आपको, जैसे कि भाई का रिलेशन जब कभी भी लेना है तो भाई का रिलेशन आपको इस तरीके से लेना है। क्या? इस तरीके से लेना है। भाई का रिलेशन या बहन का रिलेशन इस तरीके से लेना है। भाई और बहन को रिलेशन में इस तरह जोड़ना है। अगर भाई हुआ तो प्लस देंगे, हाँ, और अगर बहन हुआ तो माइनस देंगे, ठीक है। प्लस और माइनस से इंडिकेट करेंगे, लेकिन भाई और बहन के रिलेशन को हम इस तरीके से, इस एरो से, इस ग्राफ से दर्शाएंगे। तो बोल रहा है कि तुम्हारे एकलौते भाई की बहन, एक औरत से कहता है तुम्हारे एकलौते भाई, इसका एकलौता भाई मान लीजिए, ये हो गया इसका भाई, ठीक है, इसके एकलौते भाई, ठीक है। तुम्हारे एकलौते भाई की बहन, इसकी एकलौते भाई की बहन, यानी देखिए इसकी माँ, ये अपनी माँ को कह रहा है तुम्हारे एकलौते भाई का बहन, यानी इसका कोई भाई है, उसकी बहन तो उसकी माँ होगी, या हो सकती है मानते हैं हम कि एक और उसकी बहन हो, ठीक है, एक और उसकी बहन हो सकती है, ठीक है। तो मान हम इसको भी मान सकते हैं, उसकी माँ को भी, एकलौते भाई की बहन, ठीक है। बहन मेरी माँ है। क्या बोल रहा है? तुम्हारे एकलौते भाई का बहन जो है वो मेरी माँ है। तो इसके जो एकलौते भाई हैं उसकी भाई का जो बहन है वो उसकी माँ है। ये तो सही बात बोल रहा है, ठीक है, सही दर्शा रहा है, उसकी माँ है। बताइए कि उस औरत का उस आदमी के नानी से, उस औरत का बोल रहा है कि बताइए कि उस औरत का, एक आदमी एक औरत से कहता है, यानी हम औरत से कह रहे थे कि तुम्हारे एकलौते भाई का जो बहन है, यानी भाई का जो बहन है वो हमारी माँ है। बताइए उस औरत का उस आदमी के नानी से क्या संबंध है? उस औरत का, ये जो औरत है उस आदमी के नानी से, यानी इसके जो है उस आदमी के नानी, यानी जो आदमी है इसके नानी से क्या संबंध है ना। यानी कि मान लिया जाए कि मेरी माँ यहाँ है तो हम यहाँ होंगे, हम यहाँ होंगे। अगर माता पिता की बात हो, ठीक है, माता पिता का बात होगा तो आप ऐसे एरो से, जैसे कि माँ या पिताजी, ठीक है, माँ या पिताजी की बात हो, माँ या पिताजी की बात हो, ठीक है, माँ या पिताजी की बात हो, तो आप इस एरो से इसको डिनोट करेंगे, ऊपर नीचे, ठीक है। पुत्र हमेशा नीचे होता है और माता पिता ऊपर होता है और पुत्र हमेशा नीचे होता है, ठीक है। तो पुत्र को आप नीचे रखेंगे, पुत्र हो पुत्री हो जो भी होगा उसको आप नीचे रखेंगे, और माता और पिता जो भी होगा उसको आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो माता पिता ऊपर रहेगा, पुत्र पुत्री नीचे रहेगा। तो माँ का जो कोई बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लेते हैं, ठीक है, हम थे और अपनी माँ से कह रहे थे कि तुम्हारे जो इकलौते भाई की जो बहन है वो हमारी माँ है, तो सिर्फ वही है। तो फिर बता रहा है कि बताइए कि उस औरत का उस आदमी, ये जो आदमी है जो हम बोल रहे थे, ठीक है ना, उस औरत का उस आदमी जो हम बोल रहे थे, हमारी नानी से क्या संबंध है? हमारी नानी से क्या संबंध है? हमारी नानी जो होगी इसकी माँ होगी। ये जो आदमी है या ये जो लड़का है
इसकी माँ होगी, मतलब जो ऐसे माँ की जो भाई, माँ के जो भाई होते हैं मामा हो गए, ठीक है, और एक माँ हो गए। अब इसको रिलेशन में अगर आप लेंगे, इसको यहाँ से आप ऊपर ले लीजिए, इसको यहाँ से आप ऊपर लीजिए, ऊपर लीजिए और यहाँ पे बना दीजिए क्या, माता। इसके जो है, इसके माँ, इसके माँ कौन, वो उसकी जो माता थी, माता की माता, यानी कि हमारी माता और उसकी माता हमारी नानी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो इस आदमी का नानी कहाँ है, यहाँ है। तो उस आदमी के नानी से क्या संबंध है, औरत का संबंध, यानी इसका संबंध बता रहा है कि इस आदमी के नानी से क्या है, तो इस आदमी से, नानी से इसका क्या है संबंध, माँ ही होगा, क्या है, उसकी माँ है। आदमी का नानी है और उस औरत का क्या है, माँ है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम ये समझे, हम ये समझ सकते हैं कि हम जो है जब किसी भी भाई बहन का रिश्ता आएगा, यानी भाई बहन की बात आए, तो भाई बहन के एरिया को आप इस तरह डिनोट करेंगे, और बहन के लिए माइनस और भाई के लिए प्लस, ठीक है। अगर माता पिता की बात आएगा, माता पिता का बात आए, तो माता पिता के लिए ऊपर नीचे का एरो आप प्रयोग करेंगे, यानी कि नीचे पुत्र होगा, ठीक है, या फिर पुत्री होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो है माता होंगे या पिता होंगे, ठीक। तो इस तरीके से माता पिता और पुत्र पुत्री के रिलेशन को आप दर्शाएंगे। अगर भाई बहन, माता पिता और अगर पति पत्नी आए, क्या पति पत्नी का रिलेशन आए, तो सीधा यानी बराबर का संबंध दर्शाएंगे। यानी पति पत्नी, देखिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पति पत्नी जो है एक ही क्राइटेरिया में, यानी बराबर के दर्जे पे होता है, ठीक है, बराबर के दर्जे पे होता है। पति है तो प्लस का इंडिकेट करेंगे, पत्नी है तो माइनस का इंडिकेट करेंगे, ठीक है। माता पिता, माता जो है तो माता पिता ऊपर होते हैं, पुत्र पुत्री नीचे होता है, इसलिए इस तरह के का प्रयोग करेंगे। भाई बहन होता है, भाई बहन, भाई हमेशा प्लस और बहन को माइनस में, और इस तरीके से एक तराजू पे दोनों को बराबर की तराजू पे, भाई भी बराबर तराजू पे तोला जाता है और बहन भी बराबर के तराजू पे तोला जाता है। इस तरीके से हम तोलेंगे, ठीक है। तो इससे आप किसी भी प्रकार के ब्लड रिलेशन को यूं आसानी से बना लेंगे, इस तरीके का एरो का प्रयोग करके आप, ठीक है। बोल रहा है ए बी और सी, ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है। देखिए बी यहाँ हो गया हमारा, ठीक है, बी यहाँ हो गया हमारा। अब लेते हैं सी, क्या सी, बी और सी, बी और सी, देखिए ये जो ए बी और सी लिए हम, ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, ये दोनों आपस में भाई है। बोल रहा है ए बी और सी का भाई है, तो अब ए जो आएगा यहाँ पे, अगर ए हम लेते हैं तो ए भी जो है ये बी और सी का भाई है, इस तरीके से होगा। और ये भाई है, इसका मतलब ये प्लस का इंडिकेट करेंगे, इसमें क्या प्लस का इंडिकेट करेंगे। तो ए जो है बी और सी का भाई है। ये बता, डी सी की माँ है, डी जो है सी की माँ है, माँ है तो हमेशा क्या होगा, ऊपर में चला जाएगा। तो इसको यहाँ पे डिनोट करके यहाँ लिख देते हैं माता, क्या माँ, क्या है माँ, ठीक है। तो सी की माँ हो गई, सी की माँ है। ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता, अगर ए का पिता है इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है माँ, माँ के कौन होंगे, हस्बैंड होंगे। तो इस तरीके से हम डिनोट इसको कर सकते हैं। ये जो है वो जो है ए बी और सी का क्या है, भाई है, ठीक है, ए बी और सी का भाई है। सी की माँ डी है, सी का भाई है, डी सी की माँ है, डी जो है ये डी और ये सी की कौन है, माँ है, ये जो है डी सी की। यहाँ खाली माइनस दे देंगे तो हम ये चीज पकड़ लेंगे क्या, कि ये ऊपर है तो इसके ये माता पिता कोई होंगे। अच्छा माइनस है, इसकी मतलब माँ है। ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, अगर ई यहाँ लिख दें, अगर ई यहाँ लिख दें तो पति पत्नी हमेशा बराबर का संबंध होगा, ठीक है, बराबर का संबंध हुआ। और क्या बोल रहा है कि सी का, सी की माँ है, सी की माँ है डी, ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, देखिए ए का भाई ये सब है। तो अगर ये ऊपर में है ई, इसका मतलब इसका भी, ए का भी पिता, बी का भी पिता और सी का भी पिता, तो इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, क्या प्लस से डिनोट करेंगे। इस तरीके से ये माता पिता हो गया। लेकिन कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, कौन सा कथन सत्य नहीं कहा जा सकता, चलिए देखते हैं। बोल रहा है ए डी का पुत्र है, ए जो है डी का पुत्र है कि नहीं है। देखिए ए प्लस में है और ये आपको बता रहा था, अगर इस तरीके से कोई प्लस में आता है तो ये क्या है, पुत्र है। तो ए जो है डी का कौन है, पुत्र है, बता रहा है डी का पुत्र है, ये सही है। बी ई का पुत्र है, बी जो है ई का पुत्र है, ऐसा हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि बी जो है ई का पुत्र है कि नहीं है, अभी देखते हैं।
बोल रहा है ई डी का पिता है, ई जो है डी का पिता है, डी का पिता है, पति है, सॉरी, ई जो है डी का पति है, ई जो है ये डी का पति है। हाँ, बराबर के तराजू में है, ऊपर से क्या ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका मतलब इसका पति है ये, ठीक है। कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, ई कहा रहा है, ये कथन निकला है, इस पर डाउट अभी हमको है, ठीक है। पहले और देखते हैं, इससे ज्यादा कंफर्मेशन वाला कोई ऐसा शब्द है जो हो सकता है। ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, ई जो है ये ई जो है बी का पिता है, इसमें तो कंफर्म है कि ये पिता ही है, ये क्या है, पिता है, क्योंकि माता ये थी, पिता ये है, तो बी का जो है ई पिता है, ई बी का पिता है, तो बिल्कुल रूप से कथन सत्य ये नहीं है बी ई का पुत्र है, ठीक है। बी जो है ई का, इसका भी पुत्र हो सकता है, इसका भी पुत्र, डी और ई दोनों पति पत्नी है, इसका पुत्र है बेटा बी। अब ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पुत्र है कि पुत्री है, हो सकता है कि बेटी हो, ये कंफर्म नहीं किया गया है, इसीलिए हो सकता है कि पुत्री भी हो, इसीलिए इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी सही होगा कि ये कंफर्म नहीं है कि कौन पुत्री है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और इस एरो से आप कंडीशन बना करके अगर करेंगे तो आपको एक झलक में पता चल जाएगा कि कौन क्या है, ठीक है। एक झलक में इसमें पता चलेगा आपको कि कौन पिता है, कौन पुत्री है, कौन माता है, कौन पति है, कौन पति पत्नी है, इस तरीके से इस एरो में आपको बिल्कुल एक सेकंड में पता चल जाएगा। फिर अगला है हमारा, बोल रहा है ए और बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई है, तो हम बनाते हैं ए और बी क्या है, भाई है, ए और बी ले लिए और ए और बी को हम क्या लिख दिए, भाई लिख दिए, ठीक है। ए और बी क्या है, भाई है, ए और बी लिए और ये क्या कर दिए, इसको भाई से डिनोट कर दिए, ए और बी क्या है, भाई है, ए और बी भाई है। सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं, लेकिन किसके बहने, ये अभी नहीं बताया कि सी और डी बहने हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है ना, ए का जो पुत्र है, इधर इसका पुत्र नीचे लिखते हैं, इधर इसका पुत्र नीचे होगा। ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र होगा, बोल रहा है ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो यानी इसका मतलब हम ऐसे तो बोल सकते हैं, यहाँ डी लिख दें और डी के भाई से इसको डिनोट कर देते हैं। ए का जो भी यहाँ पुत्र आएगा वो क्या है, ए का जो भी पुत्र है वो डी का क्या है, भाई है, भाई है, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, ये जो है डी का, ए का पुत्र डी का भाई है, डी का भाई है। बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। अब फिर पहले एक बार पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ छोड़े थे, सी और डी बहने हैं, क्या है, सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने, तो डी को तो लिए हैं तो सी भी ले लेते हैं, सी और डी बहने। अब देखिए सी और डी बहने हो गया, दोनों को माइनस से इंडिकेट कर दीजिए, ये भी बहना है, ये भी बहना है, दोनों क्या है, बहने हैं, इस सी और डी क्या है, बहने हैं, ठीक है। अब ये दोनों बहन है। अब देखते हैं क्या बोला था, बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से आपको क्या संबंध दिखाई दे रहा है। ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, ये भी भाई है और ये भी भाई है, ये दोनों भाई थे। तो बी का सी से क्या संबंध है, बी का संबंध सी से क्या है, माँ है, मेरी बहन है, सास है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इनका भतीजी है और ये इनके चाचा हैं, तो इनमें से डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई संबंध नहीं है, क्या हो जाएगा, ये इनका चाचा है और ये इनके भतीजी हैं, ठीक है। इस तरीके का संबंध इसमें है, क्योंकि देखने से पता चल रहा है ये इसके पिताजी हैं, पिताजी के भाई हैं, और ये इसके जो है ये बहन है, तो बहन का ये पिताजी का भाई चाचा ही होता है ना, तो इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की, मान लीजिए एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की, उसकी माँ, इसकी माँ ले लीजिए, ठीक है, उसकी माँ, एक आदमी, ये क्या है, आदमी है, ठीक है, एक आदमी को इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ मेरी सास, उसकी माँ जो है मेरी सास की इकलौती बहू है, इसकी माँ, इसकी जो माँ है मेरी सास की इकलौती बहू है, ठीक है, इकलौती बहू है। इस तरह यहाँ बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, हाँ, कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बहू है, इसकी माँ जो है इसके सास की इकलौती बहू है। तो मान लिया जाए यहाँ पे हम अपने बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन अगर इसकी बहू है तो मान लिया जाए इसका कोई ना कोई, पहले ये बहू है तो ये किसी न किसी का मतलब कोई ना कोई तो इसका पति होगा, ठीक है, कोई ना कोई इसका पति होगा, यानी कोई ना कोई पति होगा या जो भी हो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि
उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बहू है। तो इसके ऊपर इसकी माँ को रखते हैं, कोई ना कोई इसकी माँ होगी, ठीक है। तो माँ यहाँ है, हाँ माँ के ये कोई बच्चे हैं, इसकी ये पत्नी है, ठीक है, इसकी ये पत्नी है। बोल रहा है इकलौती बहू है, बताइए। अच्छा ये जो है यहाँ पे कोई आदमी जो है, इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है, इसके सास की, इसके सास कौन होंगे, इसके जो पति के जो माँ होंगे वही इसके सास होंगे, इसके जो पति के माँ होंगे वही इसके सास होंगे। तो यहाँ से हमको पता लगाना पड़ा कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, इसकी ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी माँ, इसकी माँ जो है, इसकी माँ, औरत ने कहा उसकी माँ मेरी सास यानी इसकी जो है, ये औरत का कोई जो है मतलब कोई हस्बैंड का ही पति रहा होगा, सास की इकलौती बहन है, सास की इकलौती बहू है। बहू मतलब क्या, मतलब बेटे का कन्या, इसका जो है कोई बेटा होगा, कोई बेटा है, बेटा का कन्या जो है, इस आदमी की जो माँ है वो उसके सास का इकलौती बहू है। यानी खुद अपने बारे में बता रही है, खुद अपने बारे में बता रही है कि इस आदमी की जो माँ है, इस आदमी की जो माँ है वो मेरे सास यानी इसके जो सास, इसके हस्बैंड के जो मम्मी है, यानी इनका सास हुआ, इनके सास के इकलौते बहू हैं। तो बोल रहा है बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। ये पुरुष जो है इस औरत से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पुत्र है ना, पुत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी इसका पुत्र से संबंधित। यानी औरत अपने बारे में ही खुद बता रही थी कि मेरे एक आदमी के उसका क्या, उसकी माँ जो है, उसके माँ के मतलब उसके सास की इकलौती बहू है, उसकी सास की इकलौती बनी, मतलब उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड के माँ का जो है वो क्या है, बहू है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, लड़का का पिता रख देते हैं, क्या पिता रख देते हैं, ये पिता हो गया। बोल रहा है कि आदमी 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 एक औरत से कहता है, आदमी एक औरत से कहता है उसकी माँ तुम्हारे माँ, उसकी माँ, इसकी, ये लड़का की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ यानी उसकी माँ तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ पहले बनाइए, ठीक है, उसकी माँ जो है तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। इसकी माँ कोई होगी, ठीक है, तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री, यानी इसकी जो माँ है उसका इकलौती पुत्री ये है, इकलौती पुत्री है। ये जो लड़का है ये बोल रहा है इस तुम्हारी माँ उसकी माँ की इकलौती पुत्री है। पुत्री है मतलब ये अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है, क्या अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है। बताइए कि औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, औरत का उस आदमी से, ये जो आदमी था ये उसके पुत्र का जो पिता था, जो आदमी की अपने पुत्र की तस्वीर, ये तस्वीर था, तस्वीर की ओर इशारा करके बता रहा था, ठीक है, तस्वीर की ओर इशारा करके ये आदमी बता रहा था। फिर एक बार बढ़िया से समझते हैं, अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी औरत से कहता है, क्या औरत से कहता है कि उसकी माँ जो है तुम्हारे माँ की, ये जो औरत है उस औरत के बारे में बोल रहा है कि उसकी माँ जो है तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि उस औरत का आदमी से क्या संबंध है। तो उस औरत का आदमी से क्या संबंध है, यानी पति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पति, यानी पति है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना ही क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन को हम हल किए। हाँ, उसके बाद फिर अगले सेशन में इसी तरीके से हम कोई ना कोई वीडियो लेकर के आएंगे और ये भी रीजनिंग का ही टॉपिक रहेगा। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा।